खैबर पख्तूनख्वा में मौसम के तेवर बदल गए। वादी कालाम ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। सवात और दीर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और जालाबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मैंगोरा में काली घटाओं ने दिन को रात में बदल दिया। बारिश के बाद सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। लोअर दीर के नदी नालों में तुगयानी, तलाश में वैन पर दरख्त गिर गया, एक शख्स जामक, एक जख्मी। बुनेर में भी बादल जमकर बरसे। मालाकंड की सड़कें और नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी गरज चमक के साथ बारिश। लाहौर हाई कोर्ट ने इतवार को कमर्शियल सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी का हुक्म दे दिया। स्मोग और माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक केस की समाअत। शादी हॉल रात 10 बजे बंद करने की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने मार्केटों और रेस्टोरेंट्स की 10 बजे बंदिश का नोटिफिकेशन पेश कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क दिए, पाबंदी लगाने का मकसद स्मोक का तदारुक है। माहौल में आलूदगी बढ़ने से स्मोक बढ़ रही है। नोटिफिकेशन पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी। सत्रह साल बाद फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम की रौनकें बहाल। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका पहले वनडे में मद्दे मुकाबिल। पाकिस्तान की दावत पर प्रोटियाज की बैटिंग जारी। स्टार्स को देखने के लिए शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद में स्टेडियम आमद। सीरीज के तमाम मैचेस देखें ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। कतर में इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान दोहा डिक्लेरेशन की हिमायत करता है। सदर आसिफ जरदारी का दूसरी आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां समाजी हम आहंगी, मसावत और इंसानी हुकूक का एहतराम हो। हमारा विजन जामे और पायदार तरक्की है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 90 लाख से जायद खानदानों को माली इमदाद, सेहत और तालीम की सहूलतें फराहम कर रहा है। हमें फख्र है, ये प्रोग्राम दुनिया भर में मिसाली समाजी तहफ़्फ़ुज़ का मॉडल है। अदालती अमल को मजीद तक़वियत देने के लिए तरामीम ज़ेरे गौर हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारक कहते हैं, आर्टिकल 24C के बारे में सिर्फ इतना कहूँगा, पाकिस्तान को बहुत सारे सिक्योरिटी चैलेंजेस दरपेश हैं जिसके तहत बातचीत चल रही है। इस पर कोई हतमी बात करना कबलस वक्त है। हसास मामला है, कयास आराइयों से गुरेज करना चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है, 27वीं तरमीम पर मुशावरत शुरू कर दी है। जो भी इख्तियार होगा वो अदलिया और चीफ जस्टिस साहिबान के पास ही होगा। आईनी बेंच भी ठीक काम कर रहा है, लेकिन मजीद बेहतरी के लिए आईनी अदालतें बननी चाहिए। तरमीम पर हुकूमत की पूरी कोशिश होगी। मौलाना फजलुर रहमान को साथ मिलाएं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं, 27वीं आईनी तरमीम का अभी सिर्फ खाका तैयार हुआ है। कौमी असम्बली और सेनेट इजलास में इस पर बात होगी। वज़ीर आज़म से आखिरी मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम पर बात हुई। मुलाकात के वक्त चीजें हतमी तौर पर तय नहीं हुई थी। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, मुसव्विदा क्या है, तरमीम में क्या कुछ शामिल है, अभी इस पर कोई बात नहीं हुई। जब मुसव्विदा सामने आएगा तो पार्टी में मुशावरत करेंगे। अरकान कौमी असम्बली को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत कर दी। बल्दियाती आईनी तरमीम बिल को 27वीं तरमीम में शामिल कराने की पूरी कोशिश करेंगे। पहला बुनियादी नुक्ता 140A पर अमल दरामद और बल्दियाती हुकूमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिलाना है। सिक्योरिटी फोर्सेस का कलात में फितना, हिंदुस्तान के दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। 4 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्द मारे गए। ISPR का कहना है, हलाक दहशत गर्द मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदाद दहशत गर्दी मुहिम पूरी क़ुव्वत से जारी है। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा, दहशत गर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म का कहना है, कौम अफ़वाज पाकिस्तान के शाना बशाना है। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशत गर्दों का इबरतनाक अंजाम वाज़ेह पैगाम है, फितने को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। Currently,
The overall GDP is about $411, $412 billion. Can we move it to a $3 trillion economy, which is the real potential of Pakistan? So starting with achieving excellence in fisheries and aquaculture. पाकिस्तान की मईशत को $3 ट्रिलियन तक ले जाएंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब। कहा माहीगीरी और एक्वाकल्चर के शोबे में जदीद इस्लाहात ला रहे हैं। कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी आएगी। सी फूड बरामदात को 4 साल में $2 अरब तक ले जाना है। पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त समत पर गामजन है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए 2.5 साल में ठोस इक़दाम किए गए। ब्लू इकॉनमी पाकिस्तानी मईशत के लिए गेम चेंजर साबित होगी। बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम एक्सपो कराची में जारी। पाकिस्तानी कंपनियों के दिफाई आलात नुमाइश में पेश। मार्का हक में इस्तेमाल होने वाला ड्रोन भी नुमाइश में पेश किया गया। 44 ममालिक के वफूद और 178 बैनुल-अक़वामी और मुल्की नुमाइश कुरंदगान की शिरकत। 4 रोज़ा इवेंट जुमेरात तक जारी रहेगा। Localizing the assembly of Chromebooks will make access to digital tools more affordable. Google is decision to open a local office in Pakistan. It is a moment for national pride and powerful endorsement of our country's digital potential. गूगल का पाकिस्तान में दफ्तर खोलने का फैसला बाइस फख्र और हमारी डिजिटल सलाहियतों का एतराफ है। हमेशा कहता था IMF हो या ना हो, पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार का गूगल क्रोमबुक की असेंबली लाइन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान ने गजा में खूनरेजी रोकने के लिए मुखलिसाना कोशिशें की हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की मौजूदगी में अमन मुआहदा हुआ। इसराइल को इस पर अमल करना चाहिए। PIA इंजीनियरिंग ग्रुप की हड़ताल नाकाम। इंतजामिया ने फ्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया। तर्जुमान ने बताया PIA की एक गैर तस्लीम शुदा तंजीम ने दबाव डालने के लिए काम छोड़कर हड़ताल की। कराची से टोरंटो और इस्लामाबाद से मैनचेस्टर की परवाजें बर वक्त रवाना। लाहौर से मदीना, कराची से जद्दा, इस्लामाबाद से दुबई, दमाम और जद्दा की फ्लाइट को ताखीर का सामना करना पड़ा। ऑपरेशनल बोर्ड को एडजस्ट करने के लिए 5 परवाजें मनसूख की गईं। कराची के इलाके रामसवामी में डंपर की टक्कर से शौहर जाँ बहक, बीवी जख्मी, ड्राइवर गिरफ्तार। मुश्तइल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद गाड़ी के हमरा जाए हादसा पहुंचे तो मुश्तइल अफराद ने घेर लिया, पथराव किया और आग लगाने की कोशिश की। गार्ड की हवाई फायरिंग, पुलिस ने 2 मुकदमात दर्ज कर लिए। डंपर ड्राइवर लियाकत महसूद और 20 से 25 अफराद नामजद। डंपर एसोसिएशन ने कौमी शाहराह सुपर हाईवे बंद करने की धमकी दे दी। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं कानून हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं। अवाम पर फायरिंग के खिलाफ फौरन कानूनी कार्रवाई की जाए। निज़ाम से पहले जो चालान की मद में सिर्फ इस शहर से जो पैसे कलेक्ट होते हैं वो कम से कम 5 गुना ज्यादा हैं ज़राअत की टैक्स से। कराची वाले चालान की मद में बिलियंस ऑफ रुपीस जो है वो सिंध गवर्नमेंट को देते हैं। लगभग 300 अरब रुपए से जायद जो है वो इस किटी में, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की किटी में शहर कराची देता है। जनाब, जिस अंदाज से चालान लगाए इम्पोज किए गए वो किसी तौर एक्सेप्टेबल नहीं है। कराची के शहरियों से चालान की मद में अरबों रुपए बटोरना नाकाबिले बर्दाश्त है। क्या दुनिया सिंध किसी शहर में भी भारी जुर्माने वसूल किए जा रहे हैं? ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी का सवाल। कहा 18 साल से मुसल्लत पीपल्स पार्टी शहर को मजीद कितना बर्बाद करेगी? शहर की बर्बादी में जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी की क्राइम पार्टनर है। सिंध में करप्शन और लूटमार का बाजार गर्म है। कराची को तबाह बर्बाद कर दिया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कराची में धूल मिट्टी है, सीवरेज लाइनें तबाह हैं। सिंध हुकूमत काम नहीं कर रही। भारी चालान करके लोगों को परेशान किया जा रहा है। कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाने वालों का चालान कौन करेगा? वजीर आला सिंध की नाअहली का चालान कौन भरेगा?
से गैस लीकेज की बात की जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट के जो लोकल प्लम्बर और लोकल टेक्नीशियन हैं वो उस चीज को देख रहे थे। कैंटीन के 2 एयर कंडीशनर हैं वो भी ठीक काम नहीं थे कर रहे, टेक्नीशियन उसका काम कर रहे थे। इस दौरान गैस की जो एक्यूमुलेशन हुई है, गैस का ब्लास्ट है। 3 एक्सपर्ट्स एजेंसीज हैं वो इस चीज को क्लियर कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के कैफेटेरिया में एसी प्लांट में धमाका, 12 अफराद जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। एक टेक्नीशियन का 80% जिस्म झुलस चुका। आईजी इस्लामाबाद कहते हैं 3 दिन से सुप्रीम कोर्ट बेसमेंट से गैस लीकेज की शिकायत थी। धमाका एसी प्लांट में हुआ। पंजाब में चीनी की मुकर्ररा कीमत पर दस्तयाबी यकीनी बनाने का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जेर सदारत डिप्टी कमिश्नर्स का वीडियो लिंक इजलास। चीनी की एक्स मिल कीमत 171, रिटेल 179 रुपए फी किलो पर अमल दरामद की हिदायत। पंजाब हुकूमत का सूबे में बिजली ड्यूटी टैक्स आयद करने का फैसला। जराये का कहना है 500 KVA से जायद बिजली के इस्तेमाल पर सार्फिन पर बिजली ड्यूटी आयद होगी। इसके लिए पंजाब फाइनेंस एक्ट 1964 में तरामीम की जाएंगी। बिल के मुताबिक 500 KVA से जायद इस्तेमाल बिजली पर ड्यूटी फी यूनिट 4 पैसे होगी। घरेलू सार्फिन बिजली ड्यूटी से मुकम्मल मुस्तस्ना होंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जेर सदारत महकमा माहौलियाती तब्दीली, जंगलात और जंगली हयात का इजलास। सुहेल आफरीदी का टिम्बर माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। कहा जंगलात कौम की अमानत हैं, लूट मार बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ को बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक यकीनी बनाएगी। सवात के इलाके कबल में फायरिंग, अमन कमेटी के साबिक रुकन मिफ्ताहुद्दीन जाँ बहक, मुलजमान फरार। पुलिस का कहना है वाक़े की तफ्तीश जारी है। खवातीन को पिंक स्कूटीज फराहमी का दूसरा मरहला जल्द शुरू करेंगे। खवातीन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं, तरबियती कोर्सेज में हिस्सा लें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं महकमा ट्रांसपोर्ट खवातीन को मुफ्त ट्रेनिंग और लाइसेंस फराहम कर रहा है। मकसद खवातीन को सफरी मसाइल से निजात दिलाना है। दोहा अमन मुआहदे की रूह पामाल, अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की आमाज गाहें बरकरार। अक़वाम मुत्तहिदा की मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की सरगर्मियां खतरनाक हद तक बढ़ चुकी हैं। अफगान तालिबान हुकूमत और अलकायदा के ताल्लुकात बरकरार और ज्यादा फ़ाल हैं। तालिबान हुकूमत हर माह फितना खवारिज के सरबराह नूर वली महसूद को $50,500 फराहम करती है। खारजी नूर वली महसूद के कब्जे में अमरीकी अफवाज के छोड़े हुए जदीद हथियार मौजूद हैं। जाफर एक्सप्रेस धमाका और कैंटोनमेंट हमलों में भी अफगान बाशिंदे मुलविस हैं। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान 18 नवंबर को अमेरिका का दौरा करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। दिफा, मसनूई जहाना, जौहरी ताउन, तिजारती मुआहदे मुतवक्के। राइटर्स का कहना है अमेरिकी सदर सऊदी अरब पर मुआहदा इब्राहिमी में शमूलियत के लिए जोर देंगे। सदर ट्रंप ने दावा किया है सऊदिया मुआहदे में शामिल हो जाएगा। सदर ट्रंप का यह भी कहना था कि मसले का हल इसराइल और मुझ पर मुनहसर है। अगर अमेरिका इसराइल की हिमायत छोड़कर खित्ते में मुदाखलत बंद कर दे तो उससे ताउन मुमकिन है। ईरान के सुप्रीम कमांडर खामनाई कहते हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान अदम मुताबिकत पाई जाती है। दोनों मुल्कों के दरमियान मुफादात का टकराव भी है। अगर अमेरिका इलाके में अपने फौजी अड्डे खाली कर दे तो उसका जायजा लिया जा सकता है। ईरान के साथ ताउन की अमेरिकी दरख्वास्त पर मुस्तकबिल करीब नहीं बईद में गौर किया जाएगा। अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क के मेयर का इलेक्शन आज होगा। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी इंतखाबी सर्वे में सबसे आगे। ज़ोहरान ममदानी का आजाद उम्मीदवार एंड्रू कुओमो और रिपब्लिकन किट सिल्वा से मुकाबला। इंतखाबी रैली से खिताब में ज़ोहरान ममदानी ने कहा आवाम साथ हैं, तारीख रकम करेंगे। सदर ट्रंप का रिपब्लिकन किट सिल्वा की बजाय एंड्रू कुओमो की हिमायत का ऐलान। कहते हैं कुओमो ममदानी से बेहतर है, आवाम कुओमो को वोट दें। अगर न्यूयॉर्क में कम्युनिस्ट मेयर आया तो वफाकी फंड नहीं दूंगा। न्यू जर्सी और वर्जीनिया के गवर्नर के इलेक्शन भी आज, कांटे का मुकाबला मुतवक्किल।
बाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पार्लियामेंट लॉन्चेस के जरिए तामीर ब्लॉक का दौरा, मंसूबे की जल्द तकमील यकीनी बनाने की हिदायत की। कहा नए ब्लॉक में आला मयार को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। 2012 से रुके मंसूबे की तकमील से पार्लियामेंटेरियंस को रिहाइश की मयारी सहूलतें मुयसर आएंगी।